पक्के दोस्त थे। दोनों हमेशा साथ साथ रहते थे। एक दिन शेर शिकार के लिए निकलता है। शिकार के पीछे पीछे बहुत दूर तक वो निकल जाता है। राजा शेर को शिकार तो नहीं मिलता, लेकिन उसे रास्ता भूल जाता है। बहुत प्रयास करने के बाद भी राजा को अपने जंगल तक लौटने का रास्ता नहीं मिलता और शाम हो जाती है। ओह, ये क्या? शाम ढल गई और मुझे अभी तक घर जाने का रास्ता तक नहीं मिल रहा। इस अनजान जंगल में मैं कैसे रह सकता हूँ? ये मेरी जान के लिए खतरा हो सकता है। अब मैं क्या करूँ? राजा शेर अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर छुपने की कोशिश करता है, मगर जैसे ही उसकी आंख लगती है, एक शिकारी उसका शिकार कर लेता है और उसे बड़े से जाल में डालकर अपने साथ घसीटना शुरू कर देता है। कौन है? अरे शिकारी, ये तो मुझे शहर ले जाएगा। मैंने सुना है ये लोग बहुत मारते हैं। अरे मेरे दोस्त, तुम कहाँ हो? घोड़े, जल्दी आओ, मेरी मदद करो। शेर जोर जोर से चिल्ला चिल्ला कर अपने दोस्त को पुकार रहा था, लेकिन घोड़े को क्या पता था कि उसका दोस्त इस हालत में है। शिकारी जैसे तैसे अपनी जीप के पास जाल और शेर को ले जाता है, लेकिन उसे उठाने की हिम्मत वो नहीं कर पाता, क्योंकि शेर का वजन बहुत ज्यादा था। तभी वो अपने मित्र से कहता है, अरे दोस्त, शेर का शिकार तो हमने कर लिया। ये अवसर बहुत ही बढ़िया है। इसे तुरंत सर्कस ले जाते हैं। इसे शहर तक ले जाना आसान हो जाएगा अगर कोई खच्चर या घोड़ा मिल जाए। मुझे लगता है इसके वजन से तो हमारी गाड़ी के टायर ही पंचर हो जाएंगे। पहले ही हवा कम है। ठीक है, मैं कुछ करता हूँ। शिकारी का दोस्त घोड़े की तलाश में निकलता है और उसी घोड़े को ले आता है जो शेर का मित्र था। शेर अपने दोस्त को देखकर तो बहुत खुश होता है, लेकिन इस बात से हैरान कि इन दोनों के साथ वो क्या कर रहा है। जब उसे सारी बात समझ में आती है, शेर अपने दोस्त से कहता है, डरो नहीं। जैसे ही ये मुझे तुम्हारी पीठ पर डाले, तुरंत अपने घर के जंगल की तरफ भाग निकलना। इनकी गाड़ी में इतनी हवा नहीं कि ये हमारा पीछा कर सके, और जितनी जल्दी हो सकेगा मैं अपने नुकीले नाखूनों से इनकी सारी हवा निकाल दूंगा। दोनों दोस्त योजना के हिसाब से वैसा ही करते हैं। मौका पाते ही जैसे ही शेर को दोनों शिकारी घोड़े की पीठ पर टांगते हैं, घोड़ा दुम दबाकर भाग जाता है। शिकारी बहुत पीछा करने की कोशिश करते हैं, लेकिन घोड़े का मुकाबला नहीं कर पाते, और इस तरह एक दोस्त ने फिर से एक बार अपने दूसरे दोस्त नहीं आना चाहिए। खरगोश और बंदर बहुत अच्छे दोस्त थे। वे हर रोज खूब खेलते और कभी कभी रेस भी लगाते थे। उन्हें देख कछुए का भी रेस लगाने का बहुत जी करता, लेकिन कोई भी कछुए के साथ खेलना पसंद नहीं करता था, क्योंकि वो बहुत धीरे धीरे चलता था। एक दिन खरगोश और बंदर रेस लगा रहे थे। तभी कछुए को उन्हें देख रेस लगाने का बहुत जी किया। तुम लोग मेरे साथ क्यों नहीं खेलते? मुझे भी तुम्हारे साथ खेलना है। मुझे भी अपने साथ खिलाओ प्लीज। खरगोश और बंदर कछुए की बात सुन जोर जोर हंसने लगे। तुम तो इतने धीरे धीरे चलते हो, कैसे रेस लगाओगे? हाँ बताओ। तो इसका यह मतलब हुआ ना कि मैं हार जाऊंगा और तुम जीत जाओगे। तो तुम क्यों डर रहे हो मुझसे? अच्छा ये बात है। ठीक है, आओ मैं तुम्हारे साथ रेस लगाता हूँ। बंदर, तुम बताना कि कौन जीता। ठीक है, दिन ढलने से पहले जो नदी का चक्कर लगाकर वापस आएगा वो जीत जाएगा। लेकिन हाँ, सबसे पहले जो चक्कर लगा के आएगा वही जीतेगा। रेस शुरू हो गई। कछुआ धीरे धीरे नदी की तरफ बढ़ने लगा और खरगोश कुछ ही देर में नदी का आधा चक्कर लगा चुका था। उसने सोचा, मुझसे जीतना तो नामुमकिन है। वो बेचारा कछुआ तो बहुत पीछे होगा। चलो थोड़ी देर आराम कर लेता हूँ।
खरगोश पेड़ के नीचे सो गया, पर कछुआ बेचारा चलता रहा, पूरी नदी का चक्कर लगा लिया और जीत गया। बंदर उसे देख हैरान रह गई। खरगोश अपने घमंड के कारण हार चुका था और कछुआ अपने आत्मविश्वास से जीत गया।